टाइम में क्या आलम है। ठेला पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। जिंदगी में पहली बार ठेला पे हम लोग बैठे हैं आज। तो आज है 29 जनवरी, मौनी अमावस्या का दिन है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मौनी अमावस्या का जो स्नान है ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देख सकते हो कितनी भीड़ है। और महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोग आने वाले हैं नहाने के लिए। इससे आप पता लगा सकते हो कि कितने लोग आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30। जब हम लोग घर से निकले थे तो सोचा था कि अरेल घाट पर जाकर ही स्नान करेंगे, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी कि पुलिस वालों ने हमें डाइवर्ट कर दिया और हम शास्त्री ब्रिज वाले रास्ते से संगम स्नान करने के लिए निकल दिए। हम लोग 4 लोग थे, मैं, माँ और 2 बड़ी नंद थी। भीड़ तो बहुत ही थी, लोग एक दूसरे से टकराते हुए चल रहे थे और ब्रिज पे चलते चलते ब्रिज तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और पुल के नीचे भी कल्पवासियों के टेंट लगे हुए थे, संतों के अखाड़े भी थे, लोगों के रुकने के लिए टेंट भी लगे हुए थे वहाँ। 29 को शाही स्नान अर्थात अमृत स्नान था, तो उस दिन का जो दृश्य था देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ब्रिज के ऊपर से मैंने पुल के ऊपर से ही शाही स्नान के दृश्य को रिकॉर्ड किया। ऊपर से लोग एकदम छोटे छोटे चींटियों की तरह दिख रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े भीड़ भी बहुत बढ़ती जा रही थी। एक जगह तो मैं सभी लोगों से अलग भी हो गई और मैं बहुत ढूंढने की कोशिश भी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया, ना मम्मी ना दीदी लोग। मैं आगे गई, थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के आई उन लोगों को देखने के लिए, बट भीड़ की वजह से मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सभी लोग एक ही जैसे दिख रहे थे और घर से भी लगातार फ़ोन आ रहे थे हस्बैंड के, बच्चों के। और बच्चों को हम लोगों ने घर पे ही छोड़ दिया था क्योंकि हमें पता था कि भीड़ थी तो बच्चों को ले जाना पॉसिबल नहीं है। और 28 की रात में जो इंसिडेंस हुआ था ना, वहाँ संगम घाट पे भगदड़ वाली और कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी, वो सब सारी न्यूज़ आ रही थी। तो हमारे रिलेटिव, मेरी मम्मी, हस्बैंड और भी लोग जो थे, सभी लोग जो लोग भी न्यूज़ देख रहे थे, सभी हमें बार बार कॉल करके कनेक्ट कर रहे थे और हमें पूछ भी रहे थे कि भाई आप लोग इतने भीड़ में गए क्यों, आप लोग को आज के दिन नहीं जाना था। लेकिन हमारा मन था, हम लोगों को लगा कि हम लोग यहाँ लोकल हैं तो हमें जाना चाहिए और इस स्नान का आनंद लेना चाहिए। मैं और दीदी लोग तो कैसे भी करके स्नान कर ही लेते,
लेकिन साथ में मम्मी भी थी और उनका भी मन था कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने साथ में चलें, लेकिन भीड़ में हम लोग उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। तो इसलिए हम लोगों ने फाइनली प्लान किया कि हम लोग बिना स्नान के ही लौटेंगे। हम लोग स्नान एरिया संगम घाट के एकदम नज़दीक पहुंच गए थे, लेकिन वहां भगदड़ वाली स्थिति हो गई थी। बहुत से लोग अपने फैमिली से बिछड़ गए थे। जो लोग यहाँ के लिए नए थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग तो अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे, उन्हें ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि किस साइड ये कौन सा रास्ता जाएगा और हम अपने फैमिली को कैसे ढूंढें। और भीड़ इतनी थी ना कि एकदम कुछ भगदड़ वाली स्थिति पैदा हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने वहाँ बिना स्नान के ही लौटने में भलाई समझी। थोड़ा सा मन में अफसोस हो रहा था, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मन में एक थोड़ा सा विश्वास और एक समझ बढ़ी थी। लग रहा था कि हाँ, हमने जो भी डिसीज़न लिया है वो बेस्ट डिसीज़न है। फिर हम लोग वहाँ से वापस घर की ओर चल दिए। तो जितना हम पैदल आए थे उतना ही हमें वापस भी जाना था। लगभग उस दिन हम लोगों ने जाने और आने में कुल मिलाकर 25 से 30 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया था। बीच बीच में कहीं कहीं सामान ढोने वाले ठेले मिल रहे थे, तो बीच बीच में जहाँ भी हमें मिला तो हमने उसे भी लिया और 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के आसपास उससे भी यात्रा की। सुबह के 5 बजे से हमने उस दिन यात्रा स्टार्ट की थी और लगभग पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे और रास्ते भर प्यास भूख के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि बिना स्नान किए उस दिन हम कुछ भी खा नहीं सकते थे। बट बीच बीच में हमने पानी पिया और उसके बाद हम तकरीबन 2:30 बजे के आसपास घर पे पहुँचे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो और ये सब जानकारी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर गंगे।